नमस्कार, मैं हूँ गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं नीरू रहबा। आज का रहबा उत्तरकाशी के सिटी ऑफ आर्ट यानी रामलीला मैदान को लेकर के है, जहाँ पार्किंग और ठेलियों से इसकी सूरत बिगड़ गई है और लंबे समय तक इसकी आवाजें उठती रही। उसके बाद एक अभियान चला रामलीला मैदान को बचाने को लेकर के। इससे पहले क्या क्या इस मैदान में होते आए हैं और अब इसकी स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए एक इस पैकेज पर नजर डालें। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। उत्तराखंड के प्रमुख 4 धाम में से 2 गंगोत्री और यमुनोत्री जिस जिले में पड़ते हैं, ये उसी जिले का प्रवेश द्वार है। तामाखानी सुरंग के पास पुरानी सड़क पर गंगा नदी के ठीक ऊपर कूड़े का ढेर अब पहाड़ बन चुका है। दरअसल गंगोरी, कंसेन, तिलोथ अथवा मानरो सभी स्थानों पर कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के खिलाफ न्यायालय से स्टे मिल गया है, जबकि गंगा भागीरथी के ठीक ऊपर तामाखानी के पास कूड़े के ढेर पर न तो पर्यावरणविदों ने और न न्यायालय ने कभी संज्ञान लिया। हालात ये है कि अब ये कूड़ा बरसात के दिनों में ओवरफ्लो होकर सीधे गंगा नदी में ही मिल रहा है। यहाँ पे सर क्या है कि नगर पालिका वालों ने जीरो वेस्ट को ये ठेका दिया था। इनका पूरा 1 साल का ठेका इनके पास है। इनका काम था कि पूरे शहर से कूड़ा उठाना है और कूड़ा उठा के उसको सर्कुलेशन करके सारा कूड़ा ख़त्म करना है। इनके पास नगर पालिका द्वारा एक दूसरी जगह भी दी जा रही है, जहाँ से ये यहाँ से सर्कुलेशन करके आप मस्जिद मोहल्ले में ये वहाँ ले जाते हैं, वहाँ कबाड़ को डंप करते हैं। और इनकी लापरवाही के चक्कर से यहाँ पे दुनिया भर का कूड़ा जंप हो रखा है। ये अपना काम जो सही बहुत ज़्यादा लापरवाही से अपना काम करते हैं। बेहिचक हमें 100 नहीं 9 चाहिए, लेकिन 9 चाहिए क्रांतिकारी। मैं ये नहीं मानता कि 100 की भीड़ इकट्ठा कर दिए और वो दिल से कहीं और दिमाग से कहीं। अगर हमारे साथ 9 लोग भी हैं तो 9 लोग चाहिए जो तन मन धन से कांग्रेस के साथ। ऐसे नेता पर मैं तो नहीं मानता कि वो नेता है, उसकी तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इस बात को मैं आज आपसे कह देना चाहता, और यदि इनको सद्बुद्धि नहीं आई तो 22 में माननीय विजयपाल सचवाण जी शपथ ग्रहण समारोह तब करेंगे, पहले कूड़े का निस्तारण करेंगे। ये मैं आपको आज आश्वस्त करके जाता हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे इस बात को जो है पुख्ता के साथ कह देना चाहता हूँ। 1 वर्ष पूर्व कांग्रेस पार्टी ने इस स्थान पर कूड़े के ढेर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उस वक्त पूर्व विधायक विजयपाल सचवान ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी के बोर्ड अध्यक्ष के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और बीजेपी के विधायक सांसद भारी मतों से जीतने के बाद भी कूड़े की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कि लगभग 3.5 साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए हो गए हैं। यहाँ के माननीय विधायक जी को, यहाँ के माननीय सांसद जी को यहाँ की जनता ने हज़ारों वोटों से विजय बनाकर विधानसभा और लोकसभा में भेजा। लेकिन आज ये जो उत्तरकाशी, जो धार्मिक महत्व का ये शहर, बाबा काशी विश्वनाथ की ये नगरी और माँ 4 धाम, माँ गंगा और यमुना का पड़ाव, जो ये गंगा का पड़ाव है, इस शहर की क्या स्थिति है। इसमें न डंपिंग जोन के लिए हमने लगातार माननीय नगर पालिका के जो हमारे वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके सभासद हैं, लगातार राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें कूड़े डंपिंग जोन के लिए भूमि दिलवाई जाए। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ के राज्य सरकारें, यहाँ के प्रतिनिधि
केवल सत्ता के मदमस्त में होकर यहाँ पर जो है अभी तक कोई डंपिंग जोन की व्यवस्था नहीं करवाई गई। हम लोग लगातार ज्ञापन देते रहे, कांग्रेस पार्टी के लोग, ये इस वार्ड के सदस्य, यहाँ की जनता जो है लगातार मांग करती रही कि यहाँ पर डंपिंग जोन के लिए जगह उपलब्ध करवाया जाए। ये जो कूड़ा का ढेर जो सीधा माँ गंगा के सर के ऊपर जो यहाँ पर बैठा हुआ, इसके हटाने की व्यवस्था करी जाए। आज देख रहे हो कि कोरोना जैसी महामारी आज पूरे देश में फैली हुई है, और इस वैश्विक बीमारी के साथ साथ एक और बीमारी जो ये आज अब गर्मी का सीज़न है, बरसात कालीन का सीज़न आएगा, इससे जो महामारी फैलेगी इसके लिए हम लगातार दबाव डालें। और ये इसलिए नहीं इनको जगह उपलब्ध करवाई जा रही है कि यहाँ पर जो है ये बोर्ड कांग्रेस का है। हम बार बार इस सौतेले व्यवहार के खिलाफ आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आज हम धरने पर बैठे। एक वर्ष पूर्व जब गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत स्वस्थ थे और हमारे बीच थे, तब कांग्रेस नेता विजयपाल सजवान के बयान का उन्होंने इस अंदाज में जवाब दिया था। नगर पालिका ने एक टेंडर लगाया था कूड़े के निस्तारण के लिए, जिसकी पूरी जिम्मेदारी थी कि इस कूड़े का निस्तारण करना, इसकी छटनी करना और इसके जो है इसको प्लांट के द्वारा जो है इसका निस्तारण करना। जिला प्रशासन ने पहले जो है कंसेन गांव में जो है ज़मीन दी थी कूड़े के निस्तारण के लिए, वहाँ पर मशीन लगाने के लिए। उसके बाद वहाँ के लोगों ने विरोध किया, और मुख्यतः ज़्यादातर लोग जो विरोध करने वाले थे वो लोग कांग्रेस के ही लोग थे। तो जो कांग्रेस के जो लीडर अपने को बताते हैं, जब वो अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उनकी लीडरशिप किस टाइप की है आप खुद समझ सकते हैं। मैं आरोप तो नहीं लगाना चाहता हूँ, जो लोग धरने पे बैठे हैं उन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया है, और 2 कार्यकाल से पूरा किया, और इससे पहले नगर पालिका के अध्यक्ष पद में भी विराजमान रहे। तो उनके दिमाग में तब से अब तक जो है उसके कूड़े निस्तारण का क्या कोई सवाल नहीं है कि कैसे उसका कूड़ा निस्तारण होते। अपने समय पे उन्होंने जो इसका निस्तारण के बारे में कभी नहीं सोचा। जो है लोगों ने बहुत विरोध किया, और इन्होंने जो है जब तेगला खड्ड में जो जहाँ कूड़ा जो है नगर पालिका वाले डालते थे, वहाँ भी जो है अपने ही लोगों को जो आगे किया। जब उस समय इस समय उसका जो कंपनी वहाँ काम कर रही है, जो घरों से कूड़ा उठा रही है, उसी का काम जो है उसका निस्तारण का था। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव मिया। जीरो वेस्ट इन कॉर्पोरेशन से मैं यहाँ पे सुपरवाइजर अपॉइंट हूँ, और यहाँ पे का जो छटाई वटाई का जितना भी काम है वो सब मेरे द्वारा यहाँ पे होता है। ये कहा जाता है कि स्मेल नहीं आएगी, पूरा बिल्कुल जीरो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अब भी विरोध हो रहा है। हाँ, वो क्योंकि जो भी कूड़ा हम मशीन मतलब लोड ज़्यादा हो गया काम। हाँ, लोड ज़्यादा है मशीन में, थोड़ी एक प्रॉब्लम भी है। मतलब एक तो छोटे लोड की मशीन लगाई है हमने, ऊपर से फिर यहाँ पे टीन सेट कवर का। बारिश में भी मशीन में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मशीन ख़राब हो जाती है या शॉर्ट सर्किट का भी डर रहता है। अब बारिश में तो यहाँ पे फिर वैसे भी काम नहीं करा पाते, जब बारिश बंद होती है तभी काम हो पाता है। और फिर जीरो वेस्ट में ये है कि अभी हमारे पास किल वेस्ट मशीन नहीं है, कि कूड़ा तो पूरा हम जितना रिसाइकिल करते हैं, लेकिन कुछ भी बच जाता है, जैसे डायपर हो गया या कुछ ऐसे कागज़ के थैले हो गए, ये सब ये बच जाते हैं, इनका कुछ नहीं हो पाता। ये किल वेस्ट मशीन में जाता है या सुखा के इनको तभी भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जगह की भी कमी है। आप खुद ये कंपोस्ट हमें बनाने के लिए भी आपने अभी यहाँ पे देखा है, कंपोस्ट बनाने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं है, हम यहाँ पे बना रहे हैं, बाकी पिटों में डालते हैं। कुछ पिट मैक्सिमम भर चुके हैं। अब होता ये है कि पिट में जैसे बन जाती है तो उसके बाद उसे सुखाना भी पड़ता है। अब यहाँ पे हम सुखाते हैं, तब तक फिर 1-2 दिन बाद फिर से बारिश आ जाती है। प्रॉब्लम ये आ जाती है। मेन प्रॉब्लम केवल लैंड की है। लैंड की प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये तो अभी एक्चुअल तो मैं अभी इतना पता नहीं पाऊँगा लैंड कितनी चाहिए, लेकिन चाहिए काफ़ी। मतलब जितना अगर मान लीजिए लंबाई में, अगर ये चौड़ाई में भी थोड़ा कम में, मतलब मान लीजिए आधी लंबाई हटा के आधी चौड़ाई भी ऐसी मिल जाए काफ़ी लंबी। और फिर टीन सेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम तभी प्रॉपर हो पाएगा। जहाँ पे भी रुकावट आ जाए फिर बर्डन हो जाता है, कूड़े का ढेर लग जाता है। तो मतलब आप शुरू से दोष दे रहे कि जो मैकेनिज्म का कोई दोष नहीं है, जगह नहीं है, इस वजह से। हाँ, जगह होती तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जगह फिर 4 दीवारी भी होनी चाहिए ना, कि कोई भी यहाँ पे जानवर आ जाए उनको रोकने के लिए। फिर एक ही गेट है, पीछे की तरफ तो गेट है ही नहीं, हमें पीछे से भी फिर जानवर को भगाना पड़ जाता है। कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका की तरफ से जारी टेंडर के बाद नगर के कूड़े को जीरो वेस्ट में बदलने के लिए अप्रूव फर्म के अपने तर्क है। फर्म के पास न तो किलिंग मशीन है और न पर्याप्त स्थान।
उत्तरकाशी नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि वे रामलीला मैदान से सब्जी मंडी और पार्किंग हटाकर वहां हरी घास उगाएंगे, जिसके बाद मैदान का उपयोग सिर्फ खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और जनसभाओं के लिए ही किया जाएगा। 1 वर्ष पूर्व हमने पालिका अध्यक्ष को उनके वादे की याद दिलाई थी, तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, आप ही सुनिए। किया जा रहा है उसमें थोड़ा जीरो वेस्ट जिस कंपनी में ठेका दे रखा है उसकी भी गलतियाँ, उसको लगातार चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। उनका काम था सेग्रीगेशन करके उस कूड़े को निस्तारण करना। पूरा जो कूड़ा वो कलेक्ट करे, कुछ पुराना कूड़ा था उसकी जिम्मेदारी हमारी है। उसके लिए मैंने शासन से 42 लाख की बुक करी है, डिमांड करी है, और अभी तक वो पैसा मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया। बेशक मैंने 24 लाख के अपने विभाग से, अपने संसाधन से 24 लाख का टेंडर 3 बार लगा दिया, लेकिन तीनों बार कोई भी उस टेंडर को लेने नहीं आया उस कूड़े को उठाने का। मैंने उनको कई सारी जगह चिन्हित करा दिए, और मैंने उनको ये भी कहा अगर आप नहीं बनाते तो नगर पालिका मोड में पार्किंग व्यवस्था कर सकती है। लेकिन चूंकि दिक्कत क्या है यहाँ पर कि ज़मीन सारी राज्य सरकार की है, वो हमको उपलब्ध नहीं कराते हैं। अभी रिसेंट डिपो के पीछे ज़मीन है, ये अपना जियो विभाग के पीछे ज़मीन है जहाँ पर बस अड्डे के निर्माण होते पार्किंग बचती है। जोशियाड़ा में बहुत सारी ज़मीन जब से बाढ़ है उसके बाद निकल के आई है, वहाँ पर पार्किंग की अच्छी व्यवस्था होती है। ज्ञानसू में अच्छी व्यवस्था होती है। तो लगातार कई जगह हमारे पास पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है, हम जगह जगह करते हैं, लेकिन उसमें शासन और प्रशासन का सहयोग जिस तरीके से मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने कमेंटमेंट में आज भी पक्का हूँ, मैं रामलीला मैदान को वास्तव में जो मैंने कमेंट की थी आपसे हरी घास उगाऊंगा, उसमें दिक्कतें क्या आई कि उसमें माननीय जो जिलाधिकारी थे पूर्व में आशीष चौहान जी, उनके साथ मेरा 2 या 3 बार और काफ़ी सारे पत्रकार थे, उनके सामने उनके समक्ष ही उनसे झगड़ा हुआ था इस बात पे। उन्होंने ये कहा था कि आप रामलीला मैदान में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चूँकि रामलीला मैदान की मिल्कियत हमारी है, उसकी प्रशासन का रामलीला मैदान है, नगर पालिका का रामलीला मैदान नहीं है। तो उनके साथ भी कुछ हमारी उसमें भी चल रही है कार्रवाई लिखित पढ़त में कि रामलीला मैदान नगर पालिका की मिल्कियत है, और वो कहते हैं कि रामलीला मैदान प्रशासन की मिल्कियत है। वास्तव में कागजों में तो वो राज्य सरकार का ही होगा, लेकिन रामलीला मैदान और नगर पालिका किसी एक की मेरी नहीं है, नगर पालिका आम जनता की, इसलिए रामलीला मैदान भी आम जनता का है। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने उत्तरकाशी रामलीला मैदान की सेहत आखिर क्यों बिगड़ रही है, इसको लेकर चर्चा हम आज कर रहे हैं। और चर्चा में आज हमारे साथ नगर पालिका के अध्यक्ष रमेश सेमवाल साहब मौजूद हैं। सेमवाल साहब, आपका हार्दिक स्वागत है मेरू व्यवहार। धन्यवाद। राजीव तलवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। राजीव तलवार जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। अमेरिकन पुरी जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए। चर्चा की शुरुआत अध्यक्ष जी से करते हैं, नगर के प्रथम नागरिक हैं और तिहरी जिम्मेदारी, दोहरी नहीं कहूंगा मैं, तिहरी जिम्मेदारी कहूंगा। नगर के प्रथम नागरिक है, नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस पार्टी से भी हैं, कांग्रेस पार्टी ने धरना भी दिया था गेट पर, और इसके अलावा गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित हैं, गंगा से विशेष लगाव। सर, ये जो सेहत बिगड़ रही है रामलीला मैदान की, इसको सिर्फ पार्किंग ही नहीं है, कूड़ा इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और चुनाव से पहले ये बड़ी चर्चा है कि चुनाव से पहले बार बार बातें सामने आती हैं कि आपने कहा था कि ये बड़ी समस्या नहीं है, समस्या बहुत आसान है, आसानी से हल हो जाएगी, बड़ी समस्या नहीं है। और इसके बाद आपने कहा था कि पार्किंग को हम पीटी नोड में बना सकते हैं। अब आप अपने बयान पर कायम हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपने बयान पर कायम हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ मेरू व्यवहार को कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और जनता के सामने हम अपनी बात रख सकें, इसलिए आपने बुलाया, तो आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि रामलीला मैदान और हमारे यहाँ उत्तरकाशी में अक्सर दैवीय आपदा बहुत आती है। आपको पता होगा 1978 में हमारे यहाँ बाढ़ आई थी बहुत बड़ी, 91 में भूकंप आया, और 2003 में बर्नावत पर्वत बहुत बड़ा टूटा था, और बर्नावत पर्वत का मलबा सारा का सारा रामलीला मैदान में भर दिया गया था। उस समय से ही रामलीला मैदान की स्थिति बहुत खराब हुई। उससे पहले बहुत बढ़िया रामलीला मैदान था और खेल कूद सब कुछ उसमें होते थे। उसके बाद मित्रों हुआ क्या कि उसके बाद उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया बीच में, और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने लोगों से वादा किया था कि मैं रामलीला मैदान को पूर्व स्थिति में लाऊंगा, उसमें हरी घास लगाऊंगा और साफ सुथरा उसको सुंदर बनाऊंगा। लेकिन मेरे से पहले 6 महीने प्रशासन रहा नगर पालिका की पोस्ट पे, तो प्रशासन ने वहां पर
कूड़े का पूरा ढेर लगा दिया था रामला मैदान के अंदर। जो मेरे आते ही मैंने उसको हटाया, लेकिन मेरे पास कहीं जगह नहीं थी कूड़े को हटाने के लिए। आप मानिए कि पहले तेकला में कूड़ा पड़ता था, वहां पर हाई कोर्ट का स्टे हो गया था। हमने उसके बाद प्रयास किया कंसेण में हमने कूड़ा डाल, वहां भी हाई कोर्ट का स्टे आ गया। तीसरा प्रयास हमने किया मांडव में, हमने एक जमीन किसी से किराए पे ली कि हम वहां पर कूड़े का निस्तारण करेंगे, हमने मशीन लगाई थी वहां, लेकिन वहां भी हाई कोर्ट से स्टे आ गया। तो उसके बाद मेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं रह गया था उस कूड़े को तामा खाने के ऊपर रखने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मैंने प्रशासन को और शासन को लगातार। सर एक बीच में रोकना चाहूंगा। जी हाँ, बोलिए। ये बात जिस तरह से स्टे मिल गया था हर जगह, हाँ। गांव के पास की जमीन है, उस जगह पर स्टे मिल जाता है जी। लेकिन जो गंगा के ऊपर है, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर पर्यावरण भी सामने नहीं आते हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं या जो गांव के लोग हैं, उनको गांव की चिंता है कि गांव के पास पर्यावरण नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन गंगा के सामने इसके लिए कोई बात ना तो कोर्ट संज्ञान लेता है, नहीं पर्यावरण संज्ञान लेता है। नहीं इसमें जो है सबसे पहले अगर कूड़े की बात करें तो पिछले कई वर्षों से कूड़े की समस्या है। नहीं, हम ये कह रहे हैं आपको, एक सवाल यह है यहाँ पर कि जब स्टे की बात आती है, गांव में स्टे मिल गया, लेकिन जब गंगा के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर कूड़ा का ढेर लगा होता है खाड़ी के पास में, वहां पर ना तो कोर्ट संज्ञान लेता है न पर्यावरण संज्ञान लेते हैं, तो ये चुप्पी उस जगह के लिए क्यों हो जाती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह देश में नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जिस तरीके से देश में गंगा बचाओ अभियान चलता है, ये कहीं ना कहीं धरातल पर नजर नहीं आते हैं। जिस तरीके से इन पे अरबों खरबों का बजट खर्च किया जाता है, उस तरीके से काम धरातल पर नहीं दिखता है। बात हम अगर उत्तरकाशी जनपद की करें तो उद्गम स्थल से मात्र 100 किलोमीटर दूरी पर। सवाल ये है ना, आवाज भी तो नहीं उठी है। जैसे रामला के लिए आवाज उठ गई है, गांव के लिए आवाज उठी है, स्टे लिया है लोग, इस जगह के लिए जो गंगा वाली बात है वहां पर आवाज ही नहीं उठी। हालांकि कांग्रेस ने आवाज जरूर उठाई थी और हमारे अध्यक्ष कांग्रेस के भी एक हिस्सा है, इसलिए मैं उस सवाल पर भी आऊंगा। मैं जिस तरह से कहा था, उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी के लोगों को बहुमत मिला है। पूर्व विधायक सचवान जी कह रहे थे कि विधायक सांसद यहाँ के हैं, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हालांकि विधायक जी अब हमारे बीच में नहीं है बीजेपी के, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये लंबी समस्या चली आ रही है। जो पूर्व विधायक वो नगर पालिका में रहे हैं, ये समस्या आज की नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग ही विरोध कर रहे थे बार बार। एक मिनट, अलवाड़ जी, रमेश अलवाड़ जी, क्योंकि बात अब दो दलों के बीच में आ गई, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप इसको किस नजर से देखते हैं? और सवाल वो ये कि क्यों नहीं उस तबाखाने वाले मामले को लेकर पर्यावरण विद्या कोर्ट की बात आती है? मैं वही कह रहा हूँ, अभी आपकी बात चल रही थी तो पर्यावरणविद और उसकी बात तो दूर है। ये तो मुझे लगता है सबसे पहले मेरी शहर की लड़ाई है, मेरी लड़ाई है, हमको ही आगे आना होगा। हमने भी समय समय पे अपने जन गीतों के द्वारा आंदोलन को आगे बढ़ाया, कई आंदोलनों में शिरकत की, लेकिन हासिल मुझे लगता है उसके बाद जीरो ही पाते हैं, क्योंकि वो एक या दो बार से आगे उस चीज की पुनरावृत्ति नहीं हो पाती है, ना हम अपनी लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाते, वो संख्या दर कम होता है। तो इस समय तो मैं यही कहूंगा कि जनता को एक मौका मिला है, हमने एक आवाज उठाई है और ये बीड़ा उठाया है कि हम अपने मैदान को साफ करेंगे। तो मैदान के साथ साथ हमें शहर को भी देखना है, भूतकाल में क्या हुआ उसे छोड़ के हमें वर्तमान में और भविष्य में किस तरह से हम अपने शहर को सुंदर, किस तरह से आगे कुछ किया जा सकता है। बात पीछे जो बात गई उसमें नहीं जाना है और आगे क्या किया जा सकता है उस पे जाना है। अध्यक्ष जी, ये जानना चाह रहे थे कि ये सवाल आया था। मैं आपकी बात क्या हूँ, जीरो वेस्ट की बात करी थी आपने, एक सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि पर्यावरणविद नहीं सोच रहे हैं, कोड नहीं, ऐसा नहीं है, वो सब संज्ञान ले रहे हैं। और वो जो तांबा खाने के ऊपर नितांत अस्थायी है, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ, वो नितांत अस्थायी है। मैं गंगा माँ का पुजारी हूँ, मुझे बहुत बेहद चिंता, और समझता हूँ कि आपसे ज्यादा नहीं तो कम तो नहीं होगी, मुझे बहुत बेहतर चिंता है माँ गंगा की। और वो तांबा खाने के ऊपर कूड़ा जरूर है कि गंगा नदी में नहीं जाता है, उसके लिए हमने पूरा प्रोटेक्शन कर रखा है। और मैं दूसरी बात बताऊँ, और दूसरी बात बताऊँ गरोला जी, कि यहाँ पर कोई व्यवस्था है उसके अलावा नहीं थी प्रशासन के पास, प्रशासन ने ही मुझे वो जमीन उपलब्ध कराई। एक बात और बताऊँ मैं आपको, और अब प्रशासन ने वास्तव में मुझे न तो पैसा मिला था, न जमीन मिली थी, लेकिन जो वर्तमान जिलाधिकारी उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेशन इसमें दिखाया और मुझे जमीन में भी बड़ा सहयोग किया। जो तिलोत में जमीन मिली है, और उसके लिए सरकार से पैसे लाने में भी उन्होंने बहुत सहयोग किया, और इन्होंने पैसे भी, धन का भी उसमें मेरे को दिलाया, और मैंने उसको टेंडर भी कर दिया, और वो और टेंडर भी कर दिया है, और वो तत्काल बहुत जल्दी ये जो है यहाँ पर बन पाएगा हमारा। और वो कूड़ा डंपिंग जोन नहीं होगा, माफ करना, वो हम बनाएंगे प्रोसेसिंग सेंटर, तो उसमें कूड़ा जाएगा और तो तुरंत प्रोसेसिंग होके बाहर निकल जाएगा। जो तिरोत वालों का सवाल लगभग सबके मन में आ रहा था और बीजेपी ने भी इसको उठाया था।
जी। जीरो वेस्ट जो काम दिया गया था, उनको ये कहा गया था कि यहाँ से जितना भी कूड़ा है उसको उन्होंने यहाँ से डिस्पोज ऑफ करना है, जीरो वेस्ट कर देना। वो कह रहे थे कि हमारे पास किल मशीन नहीं है, मशीन पूरी नहीं है, जगह कम है, टिन सेट नहीं है। हाँ। तो इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, क्या इसमें ये हुआ था कि फिलहाल जितने जगह में काम चलाना है या हाँ। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जगह देंगे, जगह नहीं होगा, किस तरह का agreement जगह हुआ था? देने की क्या वो इस तरह का जवाब दे सकते हैं कि हमारे पास हाँ, मशीन नहीं है? जगह नहीं, मशीन तो उनकी जिम्मेदारी है, जगह की हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वास्तव में हम उनको जगह प्रॉपर नहीं दे पाए और मजबूरी थी कि जितनी जगह उसी में काम चलाना था। और पिछला कूड़ा भी बहुत ज्यादा डंप था और अब जब से जीरो वेस्ट ने काम शुरू किया, कूड़ा भी ज्यादा आ रहा है। हमारे उत्तरकाशी में लगभग 10 टन कूड़ा रोज आता है भैया, और 10 टन कूड़ा तब से इसलिए आया कि अब जो पुराना कूड़ा दबा पड़ा था, घर घर जब कूड़ा लाने लगे तो वो वजन भी बड़ा कूड़ा, नहीं तो पहले जो हमारे नए क्षेत्र जुड़े वहां से कूड़ा नहीं आता कभी, वो लोग उसको वहीं डिस्पोज कर लेते हैं अपने जो शाला लद्दाड़ी और जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे ज्ञानसू गंगोरी, वहां से कूड़ा बिल्कुल नहीं आता, वो सब वहीं डिस्पोज हो जाता है। लेकिन जीरो वेस्ट ने काम शुरू किया तो सारा कूड़ा उठा के वहां से ला रहे, इसलिए भी कूड़ा बढ़ गया है। सर अब क्या स्टेटस है, क्या माने, मतलब कब तक ये हो जाएगा, या फिर कोई स्टे नहीं लगेगा, या कोई और बात नहीं आएगी? हाँ, अब उसके 2-3 कारण है स्टे न लगने के, कि आज तक सबसे पहली बात थी कि जमीन नगर पालिका की थी नहीं, और अब जो जिसमें हम कूड़ा निस्तारण केंद्र बना रहे हैं वो जमीन नगर पालिका की हमारे नाम हो चुकी है। पहला तो ये हमारा बड़ा मजबूत बिंदु है। और दूसरा ये है कि हाई कोर्ट ने ये भी किया था कि शहर का कूड़ा शहर के बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जिस जमीन पर हम बना रहे हैं वो शहर के अंदर ही तिलोद ग्राम सभा अब नगर पालिका में शामिल हो गई, और वो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत है, इसलिए उसमें स्टे मुझे उम्मीद है कि नहीं मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं और बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से तिलोद के वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे तिलोद में सबसे अच्छा वोट मिला, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं उनका ऋणी हूं। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे कहीं तो कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाना है और वो शहर के अंदर ही बनाना है, तो वहाँ जो जमीन मिली वो गाँव से काफी दूर है, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ कभी गंदगी नहीं होगी। हाँ भरोसा दिला रहे हैं जी। 1 महीने की नाराजगी हो सकती है, 2 महीने की, हाँ। लेकिन जब आपका ये कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगा, जो वहाँ पर मशीनें लग जाएंगी और लोगों को लग जाएगा कि बदबू नहीं आ रही है, केवल सेग्रीगेशन और उपचार हो रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, जी। तो आप लोगों की नाराजगी दूर हो जाएगी। जी धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक रामलीला मैदान। जी हाँ जी। रामलीला मैदान की सूरत बिगाड़ने में कूड़ा का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए आप इसको कूड़े को लेकर चर्चा को आए थे। जी। अब जो व्यवस्था बिगड़ रही थी अब रामलीला मैदान को लेकर के, तो ये जो हमारे साथ अमेरिकन गुरुजी हैं, आप लंबे समय से इसको लेकर चल रहे थे, आप क्या सबूत चाह रहे हैं, किस तरह का चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? आपको प्रशासन ने भरोसा दे दिया, आपको लगता है कि अब क्लियर हो गया? क्योंकि नगर पालिका को तो प्रशासन का भरोसा मिला नहीं, उन्होंने तो काम करने नहीं दिया, ये कहा कि पार्किंग भी जरूरी है, आपको भरोसा मिल गया? मैं रामलीला मैदान की बात करने से पहले कूड़े पर एक बात कहना चाहता था, वो बात छूट गई थी बीच में। आपने कहा था कि जो कूड़े का विषय है उसमें हम लोग जो है माननीय न्यायालय नैनीताल में गए हुए हैं, और हमने उस पर जो है PL जनहित याचिका दायर कर रखी है, जिसमें जो है उत्तराखंड सरकार को और हमारे जिलाधिकारी को जो है उस समय पूर्व जो है न्यायालय की तरफ से जो है एक पत्र आया था, इस पर जो है पालिका की तरफ से भी जो है कार्रवाई की जा रही है, चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जनप्रतिनिधि हो या सामाजिक वर्ग हो या आम जनवासी हो। एक बड़ी अच्छी बात है कि तामाखड़ी में जो पूरा डंप था उसके लिए आप लोगों ने संज्ञान लिया और हाईकोर्ट में ये मामला। चलो हम अपनी बात को सुधार कर लेते हैं, इसमें कि आप लोगों के जो प्रयास थे उसकी बात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और आगे बढ़ गए। अब जो रामलीला मैदान को लेकर चल रहा है, क्या भरोसा मिला प्रशासन से आपको? अभी जब हम परसों मतलब जिलाधिकारी के पास हमने जो ज्ञापन दिया है उसके माध्यम से अभी हमने 24 तारीख तक का समय दिया है, और उनके द्वारा जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया था कि हम इसको तत्काल जो है इस पर कार्रवाई करें। और जो पार्किंग की समस्या, क्योंकि वाहन सभी यहाँ के लोगों के भी है और यात्रा सीजन में वाहन बढ़ जाते हैं, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं प्रशासन इस पे कुछ जगह चिन्हित की है। तो उन्होंने अभी हमसे जो आश्वासन दिया उसमें जो बात कही है 11 जगह उन लोगों ने चिन्हित की है, जिस पर जो है पार्किंग को छोटे छोटे पार्किंग के रूप में, पेड पार्किंग के रूप में उन जगहों का इस्तेमाल करेंगे, और मैदान को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। और हमने भी उन्हें 24 तारीख तक का पर्याप्त समय दिया है, लगभग 14 दिन का हमने समय दिया है। यदि इस 14 दिन के अंदर हमें लिखित रूप में, क्योंकि अभी हम उसमें नहीं जाएंगे कि आश्वासनों में जाएंगे, हम लिखित रूप में प्रशासन से चाहते हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है कि पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि पालिका जब भी कोई मैदान को लेकर प्रयास करती है या सीजन में बंद करना चाहती है तो प्रशासन का कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरफेयर रहता है, और पालिका का भी ये कहीं ना कहीं से बहाना कहें या एक वजह कहें, हर बार ये आती है कि प्रशासन उनको बीच में जो है रोक देता है।
इसलिए इस समय हम चाह रहे हैं कि प्रशासन हमें लिखित रूप में आश्वस्त करे कि राजीव जी, ये आज का मसला नहीं है। प्रशासन हर बार कहता है, लेकिन तैयारियों के लिए एक निश्चित समय होता है। अगर तैयारी करना चाहे प्रशासन तो कर सकता था, या सरकार या जो भी तंत्र इसमें शामिल है वो अगर तैयारियां करना चाहे तो तैयारियां हो सकती है। बस 2003 के बाद से लगातार ये चल रहा है। अगर तैयारी करने की मनसा इच्छा शक्ति होती तो ये सब हो जाता है। इस बार लगता है आपको कि हो जाएगा? आपका अभियान काफी तेज चल पड़ा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर प्रशासन की मंशा हो तो ये सब चीजें बहुत आसानी से संभव हो सकती है। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि अभी हम लोग 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि घास लगाने का टेंडर जारी हो गया है। वो टेंडर जारी हो गया है, वो कितनी जल्दी परिभाषित होगा असल व्यवस्था में, वो भी एक देखने वाली बात होगी। फिर मुझे लगता है कि अगर ये सब चीजें एक बार तटस्थ रूप पे आ जाती है, घास लग जाती है, तो फिर हमें पालिका प्रशासन को और प्रशासन को ये भी तय करना होगा कि एक बार दोबारा वहाँ अतिक्रमण ना हो, ठेलियां ना आए, हमारा मैदान स्वच्छ हो जाए, पार्किंग की व्यवस्था कहीं अन्यत्र हो। और उसके लिए हम लोग अभी एक बार इकट्ठा हुए हैं, फिर इकट्ठा होंगे, बार बार इकट्ठा होंगे, और हमें अपनी लड़ाई को पूरे अंजाम तक पहुंचाना है जब तक कि हम पूरी तरह से सफल ना हो जाए। तो मेरा तो अपने साथियों के साथ अपनी लाइनों में यही कहना है कि ये सन्नाटा तोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, तुझे मंजिल पर आराम मिलेगा, कुछ चल के कुछ दौड़ के आ। सब लोग साथी आए, इकट्ठे हो, इस आंदोलन को एक बड़े आंदोलन में बदलें। अपने शहर की बात है, अपने मैदान की बात नहीं, अपने पूरे शहर की बात है। अपने शहर की पीड़ा को समझे और हम लोगों का साथ दें, तभी हम लोग लगता है कि इसको पूरी तरह से एक पूर्ण रूप से इसको जो है सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे। हमारा मैदान भी अच्छा बनेगा, हमारा शहर भी अच्छा बनेगा, और हम लोग भी, मुझे लगता है, अच्छे दौर में जी पाएंगे। बिल्कुल, एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ प्रकाश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरियां भी होती हैं, हम खुद समझ सकते हैं। कुछ जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी, उनकी योजनाएं हैं ठेली फड़ी के लोगों के लिए उनको स्थान देने की, ये चीजें हम समझ सकते हैं कि नगर पालिका की दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ उनको ये स्थान देना होता है क्योंकि केंद्र सरकार सूडा इस योजना को संचालित करता है। लेकिन ये सवाल ये आता है कि ये संख्या निर्धारित क्यों नहीं आगे? कितनी तादाद में आ रहे हैं, कितनी तादाद बढ़ रहे हैं, कोई वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ स्थानीय लोग उसमें है, नहीं है, या ये तादाद कितनी ज्यादा बढ़ रही है, इसका कुछ आंकड़ा होता है या इसको लेकर के मजबूरियां क्या होती है? कोई मजबूरी नहीं है। मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, मैं पहले अपने सवाल पे आऊँ। जो आपका सवाल था, आपका सवाल आपने मुझे बुलाया था रामला मैदान पे, मैं पहले उस पर बोलूंगा, उसके बाद आप जितने सवाल करें मैं तैयार हूँ जवाब देने को। रामला मैदान की बता रहा हूँ कि 2003 में जब बढ़ावता है, उसके बाद उसकी स्थिति खराब हो गई थी। जब मैं आया तो रामला मैदान में कूड़ा था, हटाया। उसके बाद दुर्भाग्य से 2 साल से कोविड चल रहा है, और तब ये मजबूरी हो गई थी कि पहले कोविड के ऊपर ध्यान दिया जाए, कोरोना के ऊपर ध्यान दिया जाए, ना कि फील्ड पे। मुझे प्रशासन से और शासन ये प्रेशर भी आया था कि भाई आज कोविड, तुम आज पैसा कैसे खर्च करोगे वहाँ? आज तो लोगों की जान बचाने की बात है। रामला मैदान में तो घास कब लग जाएगी? आज लगे, कल लगेगी, कल साफ हो जाएगा, लेकिन आज तो पहले जान बचाओ। इसलिए ये काम डिले हुआ 2 साल से। और मैंने अभी जनवरी में 2021 में इस काम को करने का प्रयास किया। आपने देखो, मैंने ठेली और गाड़ियां हटवा दी थी, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे रिक्वेस्ट करी इस मामले में कि देखिए अभी हम पे बहुत दबाव है, कोरोना है, बहुत ज्यादा परेशानी है, आप कुछ दिन इसको डिले कर दीजिए। और दूसरी बात कि घास अभी लग भी नहीं पाएगी, घास अगस्त में लग पाएगी। इसी तहत जो मैंने अभी टेंडर लगाया है, 7 तारीख को मैंने 2-4 अखबारों में ये टेंडर दिए हैं, जो हमारे दैनिक समाचार पत्र में टेंडर आया है घास लगाने का। एक 25 लाख का टेंडर हमने निकाला है, और उसके साथ 8 लाख रुपए का हमने गेटों का निर्माण के लिए टेंडर निकाला है। और इसके अलावा सफाई भी हम एक दूसरे टेंडर में करा रहे हैं उसकी। तो ये नहीं है कि मैं जो जनता से वादा किया हूँ उसके लिए मैं पूरी तरह से सक्षम भी हूँ, और उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार भी हूँ। उसके लिए मुझे जो मैं देख रहा हूँ कि आज आंदोलन हो रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे शहर के नौजवान जागरूक हो रहे हैं, उनको और पहले जागरूक होना चाहिए था, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा हूँ, इसमें कहीं कोई जी बताइए। जो नौजवान शहर को लेकर चिंतित दिख रहे हैं, क्या चर्चा आप लोगों से भी हुई थी? नहीं, इस बात को लेकर नहीं, क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास ये नौजवान नहीं आए, और शायद जिलाधिकारी के पास गए। मुझे तो अभी ही जानकारी मिली। एक आदमी आप कह रहे थे कि हम सब मिलकर चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, तो आपको पहले ही मन में ऐसा कुछ हुआ कि इनसे मिलकर चलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है? दरअसल बात जो है घुमा फिराकर प्रशासन पर ही आती है। पिछले कई वर्षों से हम वही देख रहे हैं
कि जब भी इस तरह की बात होती है मैदान को लेकर, तो बात जो जब प्रशासन पर आती है, जब कहीं ना कहीं रोक जो है वो कहा जाता है पालिका द्वारा कि प्रशासन लगा रहा है, तो हम फिर सबसे पहले प्रशासन पर जाए। उससे पहले मैदान की सुरक्षा है कि जो है पहले मैदान को चारों तरफ से बंद करने, सिर्फ खेल के और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रयोग के लिए और वाणिज्यिक रूप में उसका प्रयोग न हो, इसके लिए पहले उनसे जो पहले करे लिखित आश्वासन है। उसके बाद दूसरा चरण आता है पालिका। हम पालिका से फिर निवेदन करें कि आप जो इस मैदान का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सुधारें, इसका जो सौंदर्यीकरण है उसको करें, और जो भी उनकी अपनी क्षमताएं हैं, जो भी उनका बजट का अपना एक दायरा है, उसके अंदर जो मैदान को सुरक्षित करें, तब उनका दायरा आता है। क्योंकि यदि हम पहले ही हम भी पालिका से बात करें तो बात तो फिर वही आ जाती है कि प्रशासन बार बार रोकता है। राजीव जी, आप क्या कहेंगे कि ये आप सामूहिक रूप से चल रहे थे, अगर नगर पालिका से आप लोग मिल रहे थे तो क्योंकि अक्सर ये आदमी बचता है क्योंकि चुने प्रतिनिधि हैं, किस तरह से हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे, लेकिन नगर पालिका में भी कर्मचारी हैं, नगर पालिका के लोग भी, अगर आप उनसे मिलते, उनसे मिलकर के इस बात को आगे बढ़ाते तो कहीं ना कहीं नगर पालिका को लगता है कि हम लोग साथ में हैं, या हमको लगता है कोई हमें भी नोटिस कर रहा है और बेहतर आपका प्रोग्राम हो सकता था। जी, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, और शायद कल हम लोगों की इस बारे में चर्चा भी हुई थी कि प्रशासन से एक बार मिलने के बाद जो हमारी अगले दौर की वार्ता होने वाली है उसको लेकर हम नगर पालिका अध्यक्ष से भी मिलेंगे और उनके सामने भी अपनी समस्याएं रखेंगे और उनको भी अपने साथ लेंगे। जहां तक रही व्यक्तिगत, तो इसमें कोई भी वो नहीं है। सोशल मीडिया के द्वारा अमेरिकन भाई ने एक प्रस्ताव सबके सामने रखा और मुझे लगता है कि जन जागरूकता के तहत सोशल मीडिया से ही लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और हम लोग एक जगह कल इकट्ठे हुए। कल पहले दौर की वार्ता थी, वहीं से हम लोगों ने प्रशासन से मिलना तय किया और वही शायद कल ये हमारी बात भी हुई थी कि अगले दौर पे हम नगर पालिका अध्यक्ष से भी मिलेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष से भी मिलेंगे, जहां से हमको जिस तरह की मदद मिल पाए हम उसे लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक जन आंदोलन हमारा ही नहीं है, इसमें पालिका का भी उतना ही रोल है, जिला पंचायत का भी उतना ही रोल है, शासन प्रशासन का भी उतना ही रोल है। तो सबको साथ लेके तो चलना ही होगा। मिलकर के पालिका का चुनाव किया, पालिका हमारे चुनाव प्रतिनिधि हैं। अध्यक्ष जी, एक बार फिर से वही सवाल कि राजनीतिक रूप से कुछ मजबूरियां होती हैं, क्योंकि जिस तरह हमने बताया कि मोदी जी का भी अभियान इसमें खुद अलग से प्रावधान रखा हुआ कि बड़ी को भी व्यवसाय रोजगार देना है, लेकिन वही सवाल वही आता है कि आंकड़ा कितना है। हाँ, मैं राजनीतिक मजबूरियां कुछ नहीं इसमें, और जब से मैं आया हूँ मैंने एक भी लाइसेंस नहीं बनाया किसी भी ठेले वाले का, एक भी नहीं, नॉट ए सिंगल। अभी कितने लाइसेंस होंगे सर? अभी लगभग 150 जो पहले थे, मुझसे पहले बन गया 150, मैंने उनमें कोई न तो कैंसिल किया और ना कोई प्लस किया। तो बड़ी मतलब चलती फिरती वाली, जी चलती फिरती वाली प्लस एक, हाँ स्थिर उसी में है वो। अच्छा, वो भी टोटल 150 मैक्सिमम। मैंने जो 150 पहले थे वही है, मैंने उनमें एक भी प्लस नहीं किया, कुछ माइनस किए बेशक। और अभी क्या करना पड़ता है अगर कोई करना चाहे क्या कि किसी को लाइसेंस देना है? हाँ, क्या प्रावधान होता है? वो अप्लाई करता सर, और लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, इसलिए कर दिया कि मेरे पास ऑलरेडी 100-150 जो लाइसेंस दे रखे हैं उनके लिए जमीन नहीं है, तो फिर और लाऊंगा तो और समस्या पैदा हो जाएगी। उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि भाई मेरे पास रोजगार की गुंजाइश मैं नहीं दे सकता आपको, जितने 150 वो भी चल पाए अगर सुचारू रूप से तो वो ही बहुत है। आज पूरी अवस्था हो रखी है। हाँ नहीं, 150 ज्यादा, हाँ जो होंगे तो अवैध होंगे, वैसे है नहीं सर 150 ज्यादा। तो ये अब जो मैदान का जो आपने बताया ये सब चीजें चल रही हैं, तो आपने टेंडर की प्रक्रिया बताई। हाँ जी। क्या है अब आपको जिस तरह लगा था कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या प्रशासन इसमें? नहीं सर, ये मेरी प्रशासन से पहले बात हो गई थी सर, और मैं जनवरी में इसी बात पे माना था जब डीएम साहब ने मुझे बहुत अच्छी तरह आश्वस्त किया था और पूरा आश्वासन दिया था कि ठीक है आप अगस्त में कर लेना। मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने कहा था अभी कोविड है और दिक्कतें हैं, बरसात और घास बरसात में उगती है, तो मैंने उनकी बात मान ली। तो ये तो उनसे पहले तय था, इसलिए मैंने इस बार उनसे कोई चर्चा न करके सीधा टेंडर लगा दिया जी। तो ये कब होना है टेंडर, खुलना कब है, कब तक? सर टेंडर हमने पेपर पे दे दिया, अभी पड़े नहीं है, मतलब ये 15 दिन में लमसम हो जाएगा। मतलब 15 दिन में टेंडर्स की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। 15 दिन टेंडर की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। अभी जो लोगों को बताना चाहिए कि आपने जो किया है, किस तरह से गेट बंद होंगे, को कहाँ स्थान दिया है, जो लोग अंदर थे। हाँ, अब देखिए, हाँ पार्किंग के लिए भी मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मेरी परसों जीएम पेयजल निगम से बात हुई है, लगातार मैं सब वार्ता करते रहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में 6 करोड़ रुपए से 7 करोड़ रुपए हमारे पास आए हैं पार्किंग के लिए,
और वो पेयजल निगम चंबा वाले काम उसको करेंगे। तो उन्होंने कहा चूंकि जी 5 करोड़ से ऊपर, इसलिए कुछ और समितियां हाई कमीशन है उससे भी पास होना, तो उससे ही पास हो गया। अब वो सरकार के पास शासन में है फाइल, तो उनसे मैं लगातार पत्राचार कर रहा हूँ। मैंने डीएम साहब को कुछ दिनों पहले चिट्ठी दी है कि आप भी अपने ओर से परसुएशन करो ताकि शासन से वो पैसे जल्दी रिलीज हो और ये हमारा पार्किंग वाला मसला सॉल्व हो। और कुछ 6-7 करोड़ की कुछ तो पार्किंग बन पाएगी, कुछ तो वहाँ व्यवस्थित हो पाएंगे। और उसके अलावा मेरे एक और सुझाव उसमें है, मैंने जिलाधिकारी को भी इससे भी कहा है कि हमारे पास जोशियाड़ा में बहुत जमीन है, वहां पार्किंग बन सकती है और मुश्किल से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 मिनट पुल पार करके आदमी शहर में आ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। तो थोड़ा सा इच्छा शक्ति करनी पड़ेगी, मजबूत करना पड़ेगा लोगों को, तो लोग जाएंगे वहां पर, 5 मिनट में आ जाएंगे पैदल, वहां से कोई बहुत दिक्कत है नहीं। इस तरह से कुछ समय पहले जी इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में खुद धरने पर बैठी थी। जी जी राजनीतिक लोगों से हमने बात की थी, तो राजनीतिक लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। ये कहा था कि वो पहले नगर पालिका में रहे हैं, उनका वो इस समय जीते हुए हैं, सब एक दूसरे को टाल रहे थे, सर देखो एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। क्या नगर पालिका में भी पूर्व अध्यक्षों से आपकी कोई शिकायत है? मेरी कोई शिकायत किसी से नहीं है सर, क्योंकि आज मुझे लोगों ने चुनकर बिठाया यहाँ पर, आज मेरी जिम्मेदारी है। पहले वालों ने अच्छा किया तो उनका अच्छा परिणाम मिला होगा और बुरा किया तो बुरा परिणाम मिला होगा, वो तो जनता बेहतर जानती है। मेरा किसी में कोई आक्षेप नहीं है, ठीक है, जितनी जिम्मेदारी जितनी निभाई, किसी ने कम निभाई, किसी ने ज्यादा निभाई, वो जाने, लेकिन आज मेरी नैतिक जिम्मेदारी पूरी तरह मैं इसको पूरा करूंगा। कोविड का आपने बताया था कि कोविड की वजह से हाँ, निश्चित तौर पे कोविड की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब काम हुआ। और मैंने अभी पूरे शहर की एक मेरी वो भी थी बहुत बड़ी वो, कि जो शहर की पूरी सड़क उसमें ब्लैक टॉप करूंगा, तो वो लगभग 70 लाख की हुई सर, वो मैंने अपनी जिला योजना से कराई है। और वो सड़क पूरे शहर की जो सड़क है, मेन सड़क, वो लगभग 10-12-15 साल से नहीं बनी थी, बहुत गड्ढे थे मुख्य बाजार में, आपने देखा होगा, तो वो हाँ वो हमने बना दी है। आपकी कुछ और घोषणाएं थी, कितने घोषणाएं पूरी हुई, कितने और रह गई हैं रमला मैदान के अलावा? सर मेरी मुख्य तौर पे घोषणा थी, एक तो ये जो बाजार की मुख्य सड़क है, दूसरा रामला मैदान, पार्किंग, और चौथा गंगा नदी में जो गंदगी जा रही है उसको रोकना। तो इसमें से मेरी एक घोषणा कंप्लीट हो गई जो सड़क वाली थी, दूसरी घोषणा में काम, एक कूड़े वाली मेरी घोषणा थी, उसमें भी काम जारी है, जो बहुत अहम घोषणा थी मेरी। और अब गंगा जी की जो नाले सीधे जा रहे हैं उनमें मैं काम कर रहा हूँ, ताकि वो नाले सीधा गंदे नाले गंगा जी में ना जा पाए, वो भी मैं तुरंत, मतलब 3-4 महीने के अंदर वो काम मेरे हो जाएंगे। बिल्कुल, ये फाइनल कमेंट्स चाहूंगा मैं जी। आपने समय दिया प्रशासन को, क्या स्वरूप रहने वाला होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या रोक रहे हैं? अगर रामलीला मैदान की बात करें, जैसे भी अध्यक्ष जी ने कहा कि कोरोना काल जैसे समय चल रहा, तो आप अध्यक्ष के साथ रहने से पहले टेंडर निकाल दिया है, इसी कोरोना, मैं वही बात कर रहा हूँ, इसी कोरोना काल में जो है कई और कार्य भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल एक बहुत बड़ी बाधा था, कहीं ना कहीं जो है, जब अभी जनता का जो एक आक्रोश जो दिखा, उससे कहीं ना कहीं पालिका प्रशासन जागा है, बहुत अच्छी बात है। 3 वर्ष लगभग होने को आए, में देर से सही पर कम से कम जागे हैं, और हम पूरी तरह से हम भी पालिका प्रशासन के साथ हैं, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई पूरे नगर की है, पूरे उत्तरकाशी की है, तो हम भी पालिका के साथ हैं। और हम दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा कि हमने जो समय दिया है, यदि पालिका जिला प्रशासन जो है तय समय तक हमें लिखित आश्वस्त नहीं करता है, लिखित रूप में मैदान की सुरक्षा को लेकर, तो दिनांक 25 तारीख से जो है हम आमरण अनशन पर बैठने के लिए रामलीला मंच पर मजबूर होंगे, बाध्य होना पड़ेगा। 25 तारीख को आपको लिखित में देंगे कि हम 3 महीने बाद शुरू कर देंगे, 2 महीने बाद? नहीं, इसके बीच में जो है हमने जो है एक जिला प्रशासन एक बैठक करनी है, जिसमें हमें जो आश्वस्त करेंगे 24 तारीख तक हमको समय हमें लिखित रूप में चाहिए कि रामलीला मैदान में आने वाले भविष्य में आगे से आज के बाद कभी भी पार्किंग के रूप में, उसमें वाणिज्यिक रूप में, उसमें रेडी ठेली इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ खेल मैदान की खेल की गतिविधियों के रूप में, और साथ में जो इसका प्रयोग जो है सांस्कृतिक क्रियाकलापों के उसमें होगा, उसके अलावा इसका प्रयोग वाणिज्यिक रूप में नहीं होगा। यदि जिला प्रशासन ये लिखित नहीं देता है हमको, तो हम जो है आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे। जी, कुछ मजबूरी होती है, शासन के दबाव होती है, जी व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं। जी आप मिनी सरकार चला रहे हैं, जी आपको तो कुछ पता होगा कि ये किस तरह के बहानेबाजी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और क्या स्वरूप इसका रहने वाला है। देखिए, ये मैंने साफ शासन और प्रशासन को बता देता कि अगर आपने मुझे रोका तो मैं धरने में खुद ही वहां बैठ जाऊंगा रामलीला मैदान में, और आम लोगों के सहयोग से उसका काम कराऊंगा। लोग तो चंदा देने को तैयार है इसको, रामलीला मैदान के सौंदर्यकरण के लिए, तो मैं तो उसमें बिल्कुल तटस्थ हूँ, मैं अपनी बात पे बिल्कुल एडामेंट हूँ। और अगर मैं फेल हुआ
तो मैं आज फिर बोलता हूँ अपनी बात को, अगर मैं रामलीला मैदान को दुरुस्त नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपनी कुर्सी से, जो पद में मैंने पूर्व में भी कहा था। जी दोनों से पूर्व विधायक ने आपने भी कहा था कि सरकार कांग्रेस की होने की वजह से आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला था, रोका गया था जगह जगह काम से। भाई मुझे जमीन नहीं मिल पा रही थी, जगह जगह स्टे दिला दिए जा रहे थे। अब तो हाँ, अब आप खुश हैं? अब खुश तो नहीं हूँ पर ठीक है कुछ हद तक। और अभी मैं अपने एक नौजवान साथियों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, पेयजल निगम जो हमारा पार्किंग का मामला है उसके लिए भी आप आवाज उठाएं। मैं तो लगातार अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ, लगातार चिट्ठियां दे रहा हूँ, लेकिन उसकी बात को भी उठाया जाए, क्योंकि हमारा उत्तरकाशी 2 धामों का पड़ाव है, गंगोत्री और यमुनोत्री मुख्य पड़ाव है। और जब यात्रा आती है तो आपको बिलीव नहीं होगा, जो हमारे ये कूड़ा मैं बता रहा 10 टन है ना, वो 100 टन तक चले जाता है। फ्लोटिंग जो लोग आते हैं तब हमारे पास उस पार्किंग नहीं रहती, बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए भी आप लोग जरूर आवाज उठाएं और शासन को जगाएं कि भाई पार्किंग जल्दी बनाएं। बिल्कुल, पर्यटन आर्थिक का मुख्य आधार है कि इससे पहले जो भी लोग यहाँ से संपन्न हुए उन लोग मैदान की तरफ पलायन कर गए। यहाँ पर पहाड़ों में वही लोग बचे हुए हैं जिनके पास आजीविका का कोई साधन यहाँ पर है, उनकी मजबूरी को यहाँ पर है, और पर्यटन एक प्रमुख आधार हो सकता है। और पर्यटन को आकर्षित करने के लिए पार्किंग बेहद जरूरी है। तो जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एकत्रित हुए हो या किसी अन्य माध्यम से, जिस तरह से रामलीला मैदान के लिए लोग आगे आए, उसी तरह से पार्किंग और शहर की और खूबसूरती जो आपदा के बाद निकले थे उन स्थानों के लिए भी एकजुटता होनी चाहिए, उसके बारे में चिंता होनी चाहिए। कितने स्थान नगर पालिका क्षेत्र में निकले थे, बाढ़ सुरक्षा के बाद उस स्थान का और खूबसूरती के साथ किया जा सकता था। नगर पालिका को इसका सपोर्ट मिलता, कंधे से कंधा मिलाकर चलते, योजनाएं बनती, सरकार किसी की भी होती, लोग इसी तरह से अगर सहयोग करते तो ये सवाल कम से कम आज नहीं उठता जो आज उठ रहा है कि विपक्ष की सरकार है इसमें सहयोग नहीं मिलता। ये सहयोग की भावना चलती रहे और सिर्फ रामलीला मैदान तक सीमित न रहे, बल्कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, जगह के सदुपयोग के लिए और पार्किंग के लिए भी आगे बढ़े। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आगे बढ़ता रहेगा। आज हमारे साथ अध्यक्ष नगर पालिका रमेश समाल जुड़े थे। मैं एक सवाल, एक मेरा फाइनल कमेंट रह गया, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आप सबसे अनुरोध है मेरा, पूरे शहरवासियों से भी और पत्रकार बंधुओं से खासकर, और जो मेरे नौजवान साथी हैं, कि जब कोई सार्वजनिक समस्या होती है उसके लिए जरूर आगे आना चाहिए। आज मैं कूड़े के लिए लड़ रहा हूँ तो मेरा साथ कौन दे रहे? एक आदमी, नॉट ए सिंगल पर्सन ने ये लिखा कि हाँ भाई ठीक है ये काम सही हो रहा, कूड़े का निस्तारण तो कहीं ना कहीं बन नहीं है। आप क्या समझते हैं कि कूड़ा यहाँ से ऋषिकेश जाएगा बार बार? अभी मैंने 25 लाख का टेंडर लगा रखा है कूड़े को ऋषिकेश जाने के लिए, लेकिन उसमें से 12-14 गाड़ी लेने के बाद तो आदमी ने हाथ खड़े कर दिया क्योंकि रेट बहुत कम है। तो क्या ये संभव है कि कूड़ा यहाँ से ऋषिकेश जाएगा? अध्यक्ष मैं हूँ या कोई दूसरा बने या कोई तीसरा बने, कहीं ना कहीं सामाजिक लोगों को सहयोग करना पड़ेगा और करना चाहिए सामाजिक काम के लिए। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ सब लोग सहयोग करें और तिरोध के लोगों को समझाएं भी कि जहां जहां कूड़ा जाएगा वहां स्टे आते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, वहां लोग रोकते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। और कूड़ा प्रत्येक घर से पैदा होता है रोज, और रोज पैदा होता है और रोज के रोज बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए इसको हमें तो मिलजुल के इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। कूड़े को एक नगर पालिका सरकार कुछ भी नहीं करती इसका जब तक सब लोगों की सहभागिता न हो। इसलिए आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग इसमें सहयोग करें। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हम लड़े थे, हम लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। हम आपके साथ हैं, आप जब बुलाओगे हम आएंगे। और आंदोलनों की शुरुआत हमने इसीलिए करी है कि जब उत्तराखंड आंदोलन था। मैं यही बात कर रहा हूँ। देखिए आपने ये तो कहा कि तामाखाने से हटा दें कूड़ा, लेकिन ले कहाँ जाए ये किसी ने नहीं कहा। ये किसी ने कहा कि कूड़े का निस्तारण कैसे, आप मुझे और अच्छी राय बताइए, कोई टेक्निकल और तरीका बताइए कि आप ऐसे कूड़े का निस्तारण करें। 2 बात। और तीसरी बात, जहां लोग विरोध करते हैं वहां एक आदमी खड़ा नहीं होता जनता का, नहीं यार कूड़ा तो कहीं कहीं जाएगा, ये भी तो हमें करना पड़ेगा। हाँ, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप जब भी बुलाएंगे हम आएंगे और हम आपके साथ भी देंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कुछ चीजें निर्धारित करनी ही पड़ेंगी, चाहे फिर वो रामलीला मैदान का मामला हो, चाहे कूड़े के निस्तारण का हो, शहर के सौंदर्य रामलीला। एक बार अगर वो घास लग जाती है, चाहे 2 महीने में लगे, 3 महीने लगे, तो वहाँ पार्किंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसके लिए हम वहाँ तटस्थ हैं, बिल्कुल उसके लिए नहीं लगेंगी। उसके लिए मैं बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ। गाड़ियां तो नहीं आने दूंगा, क्योंकि गाड़ियों के आने से रामलीला मैदान का सबसे बुरा हाल हुआ वो गाड़ियों से हुआ। नहीं, गाड़ियां तो आने नहीं दूंगा, क्योंकि गाड़ियों के आने से रामलीला मैदान का सत्यानाश हो, गाड़ियों से हुआ। बड़ी बड़ी गाड़ियां भारी गई, उनसे गड्ढे हुए। अगर गाड़ियां ना जाती, आम लोग चलते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पहले तो मेले होते हैं। आपको दे रहा हूँ कि शहर का हर युवा चाहता है कि हमारा शहर सुरक्षित रहे,
अच्छा रहे, सुंदर रहे। तो इसके लिए जब भी आप बुलाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके साथ आएंगे। तो बात कही और अच्छी बात उन्होंने कही है कि अपने अपने गांव की चिंता हर कोई कर रहा है, अपने क्षेत्र के छोटे इलाके की चिंता हर कोई कर रहा है, उसमें झंडा डंडा लेकर के आगे आ जा रहा है, लेकिन एक बड़ी सोच के साथ नहीं आ रहा। अपना शहर है, अपना जिला है, अपना उत्तरकाशी, इसकी सोच के साथ नहीं आ रहा। मेरा गांव नेताला है, मेरा गांव कंसेण है, मेरा गांव बाजार है, मेरा तिलोद है, इसको लेकर के सभी लोग सामने आ रहे हैं। मेरा उत्तरकाशी है, इसकी चिंता नहीं। ये बड़ा सवाल अध्यक्ष जी ने उठाया। सर, थोड़े में एक बात बोलना चाहूंगा। जब पालिका अध्यक्ष जी नए नए चुनाव जीतकर आए थे तो कुछ समय इन्होंने भी एक बैठक बुलाई थी। मुझे याद है, मैं उस बैठक में गया था। कूड़े से संबंधित एक बैठक थी जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी जितने भी सामाजिक वर्ग के लोग हैं, सबको बुलाया गया था। पर बहुत दुख हुआ था मैं उस दिन कि उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे कहीं जो नेता है, जो उस समय पूर्व विधायक जी हो चाहे वर्तमान में, सभी लोग उस समय थे, पर कोई भी ऐसे मुद्दे पर नहीं आया था। हम लोग स्वयं चाहते हैं कि जब ये शहर हमारा है, घर हमारा है, कूड़ा हमारा है, तो इसका समाधान भी हम लोगों को करना होगा। हर जगह पे पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं होती। कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे सहयोग की भावना करनी चाहिए। अभी जो कूड़े का विषय चल रहा है, हम सब लोगों को मिलकर से कुछ ना कुछ समाधान तो करना ही होगा कि आखिर आज ये समस्या है, आगे जाकर समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। आबादी बढ़ने से आज 10 टन कूड़ा एक दिन में निकलता है, ये 20 टन कूड़ा होना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं नगर पालिका का इसमें बहुत बजट जो है कहीं ना कहीं इसमें खप रहा है। अभी हम जीरो वेस्ट कंपनी की बात करें, एक महीने का उनको कम से कम 7.5 से 8 लाख रुपए वो लोग लेते हैं पालिका से। तो आप साल भर का कम से कम इनका 84 लाख रुपए होता है। आप 5 सालों का एवरेज इसमें जोड़ेंगे तो ये करोड़ों में चला जाता है। साथ में जो कूड़े को यहाँ से नीचे भेजना, तो कई तरह के स्वीपरों की तनख्वाह बहुत बड़े लेवल पे एक कूड़े का एक समाधान बनकर उभर रहा है। तो हम सभी जनपद वासियों से आज मेरू रहबर चैनल के माध्यम से जो अपील करते हैं कि इस कूड़े की मुहिम में सब लोग साथ दें, सब लोग आगे अपने सुझाव में पालिका अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो किसी भी समय एक बैठक पुनः एक बार आयोजित करें, सभी सामाजिक वर्ग के जुड़े लोगों को बुलाए और हम सभी लोग जो उसमें आने के लिए अन्य लोगों को भी जो हम इससे अपील करेंगे। मैंने तो सोचा था कि महापंचायत बुलाऊंगा, लेकिन वही कोविड के वजह से मैं प्रतिबंधित हो गया। अदरवाइज मेरा एक इच्छा थी कि मैं महापंचायत बुलाऊं रामला मैदान में, कि भैया रामला मैदान का मुद्दा है, कूड़े का मुद्दा, बताओ कैसे सॉल्व होगा, और सबकी राय लेता। लेकिन कोविड की वजह से मैं नहीं बुला पाता। बेशक मैंने एक मीटिंग पहले बुलाई थी और उसमें अक्सर प्रतिनिधि नहीं आए थे, पूर्व अध्यक्ष नहीं आए, विधायक, पूर्व विधायक नहीं आए, कई लोग ने, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। सबको उसमें आना चाहिए था। रामला मैदान पे जो है बैठक बुलाने का वो जल्दी सक्सेस भी होगा, घास उगेगी और हम सब लोग हरी घास पर बैठ के बैठक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पक्का करेंगे। और ठीक है, थैंक यू। चलिए, इस चर्चा सार्थक चर्चा रही। और जो अभी ये लग रहा था कि दो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, वो एक दिशा में होकर के बढ़ेंगे। और न सिर्फ कूड़े के लिए, न सिर्फ रामला मैदान के लिए, बल्कि सुंदर उत्तरकाशी के लिए लोग एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। और जिन मुद्दों पर अब तक चर्चा नहीं हो पा रही थी, उन मुद्दों पर भी आगे चर्चा हो सकेगी। आज की चर्चा में आज हमारे साथ एक क्षमा चाहता हूँ, एक और अनुरोध करना चाहता हूँ अपने पूरे लोगों से कि अपना कूड़ा जो लोग सीधे सड़क में डाल देते हैं, उन माताओं से, बहनों से खासकर मैंने अनुरोध हाथ जोड़ के कि वो सीधे सड़क में डालें। जब मेरी गाड़ी सुबह शाम आती है तो उस गाड़ी में डालें। और उनसे एक और अनुरोध हो रहा है, अगर वो गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग दे दे तो नगर पालिका का 25 से 30 लाख रुपए बच जाएगा हर महीने। इतना इसी काम में इतना ज्यादा पैसा उसमें लग रहा है, वो कूड़ा छांटने में, कि वो छट ही नहीं पा रहा है। और इसीलिए कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है लगातार, क्योंकि वो एक घर में तो छांटना बहुत आसान है, गीला और सूखा, लेकिन जब वो मिक्स हो जाता है 10 टन, उसके बाद वो बहुत गली की हड्डी बन जाता है। इसलिए आपसे विशेष अनुरोध कि सब लोग सहयोग करें ताकि हमारा सुंदर और स्वच्छ उत्तरकाशी हो पाए। धन्यवाद। जो सबको उन्होंने बताया है, उससे क्योंकि ये समस्या सिर्फ अध्यक्ष की नहीं है, अध्यक्ष चुनाव आपने किया है, उत्तरकाशी ने किया है, उत्तरकाशी के सभी लोगों को इस बारे में सोचना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा का असर सभी लोगों पर पड़ा होगा। और जो लोग अब तक इसमें किसी न किसी रूप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका तो धन्यवाद है। जो लोग नहीं कर पा रहे थे, वो किसी न किसी रूप से अपना सहयोग करेंगे, नगर पालिका को भी सहयोग करेंगे, जिला प्रशासन को भी सहयोग करेंगे और एक स्वच्छ उत्तरकाशी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में अध्यक्ष नगर पालिका रमेश सिंह जुड़े थे, राजीव तलवार जी जुड़े थे और अमेरिकन पुरी जुड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। हो गया।